हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर 5 में ले रहे हैं लेक्चर नंबर 36। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। देयर आर टू प्रिंसिपल वेज टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ जी विद द मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। दो टाइप के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इसका मेथड है एडजेसेंसी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ n vertices, then the adjacency matrix of a graph is an n cross n matrix A equals to Aij and defined by Aij equals to 1 if Bi Bj is an edge and Bi is adjacent to Bj, 0 if there is no edge between Bi and Bj. It is the definition of adjacency. If there exists an edge between vertex Bi and Bj, where I is a row and j is a column, then the value of Aij equals to 1. इस तरह से यदि कोई एड्ज Bi और Bj के बीच में एग्जिस्ट है तो इसमें I रो है और j कॉलम है, तो वैल्यू ऑफ Aij इक्वल्स टू 1 होगा। If there is no edge between vertex Bi and Bj, then value of Aij equals to 0. यदि दोनों के बीच में एड्ज है तो 1 होगी वैल्यू उसकी, और कोई एड नहीं है तो 0 वैल्यू। Find the adjacency matrix MA of graph G given this way. इसका हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना है। इसमें ट्रायंगल की फॉर्म में 4 वर्टिसेस हैं A B C D। Since graph G consists of 4 vertices, therefore the adjacency matrix will a 4 cross 4 matrix. The adjacency matrix is as follow. इस तरह से मालूम होगी adjacency matrix। A B C D 4 ऊपर लिखेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी A B C D लिखेंगे। यदि A का A से कनेक्शन है नहीं है तो 0 आ जाएगा। A का A B से कनेक्टेड है तो 1 आ जाएगा। A C से कनेक्टेड है A D से तो 1 बना जाएंगे। इस तरह से 1 और 0 इसमें यूज़ करेंगे। यदि A का कनेक्शन है किसी से तो 1 आएगा और नहीं है तो 0 आएगा। इस तरह से हम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। नाउ सेकंड है इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G consists of n vertices and m edges, then the incidence matrix is an n cross m matrix C equals to Cij and defined by equals to Cij equals to 1 if the vertex Bi incident by edge Ej और 0 otherwise। यानी जो वर्टेक्स Bi है वो एड्ज Ei जिस तरह इंसिडेंस होता है उस कंडीशन में तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 है। देयर इज ए रो फॉर एवरी वर्टेक्स एंड ए कॉलम फॉर एवरी एड्ज इन द इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक रो होता है एवरी वर्टेक्स के लिए और कॉलम के लिए एवरी एड्ज पे इन द इंसिडेंट मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ वंस in an incident matrix of the undirected graph without loop is equal to the sum of the degree of all the vertices in a graph। यदि हम कहें कि नंबर ऑफ एड्जेस नंबर ऑफ इंसिडेंट्स मैट्रिक्स में अनडायरेक्टेड ग्राफ में, तो वो सभी लूप जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ। कंसीडर द अनडायरेक्टेड ग्राफ G is फाइंड इट्स इंसिडेंट मैट्रिक्स M1। एक ग्राफ दिया गया है, इसमें B1 B2 B3 B4 4 वर्टिसेस हैं और E1 E2 E3 E4 E5 5 एड्जेस हैं। इसका हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है। The undirected graph consists of 4 vertices and 5 edges. Therefore, the incident matrix is an 4 cross 5 matrix, which is shown given. यदि 4 तो इसमें क्या है, वर्टेक्स हैं और 5 एड्ज हैं, तो 4 cross 5 का मैट्रिक्स बनेगा इंसिडेंट मैट्रिक्स इस तरह से। E1 E2 E3 E4 और B1 B2 B3 एंड B4। तो B1 पे एड्ज इंसिडेंट हो रहा है, यस हो रहा है। देखिए B1 पे E1 इंसिडेंट हो रहा है तो इसे बना जाएगा, और नहीं हो रहा तो 0 हो जाएगा। B1 पे E2 इंसिडेंट हो रहा है तो B1 पे E2 नहीं है, E2 B3 B2 पे है इसलिए 0 आ जाएगा। इस तरह 0 आ गया। देन E3 पे B1 नहीं है, E4 पे 1 है और E5 पे 0। इस तरह से इंसिडेंट B1 से लेके B4 तक के इंसिडेंट मैट्रिक्स M1 हम निकालें। तो इसलिए हो गया इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कि जो भी एड उस पर रिप्रेजेंट फॉल हो रहा है, लाई कर रहा है तो वो बनाएगा, नहीं है तो 0 आएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, ये तो इनडायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात थी। अब आते हैं हम डायरेक्टेड ग्राफ की।
इसमें भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है फर्स्ट मेथड। इफ ए डायरेक्ट ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ n vertices then the adjacency matrix of a graph is an n cross n matrix A equals to aij and defined by aij equals to 1 if bj is an edge or bi is initial vertex, bj is the final vertex, 0 if there is no edge between bi and bj। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा। If there exists an edge between bi and bj, then bi is initial vertex, bj is final vertex, then the value of aij equals to 1. If there is no edge between the vertex bi and bj, then the value of aij equals to 0. The number of ones in the adjacency matrix of a directed graph is equal to the number of edges. किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एडजेस के इक्वल होता है। कितने नंबर ऑफ एडजेस हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे। एग्जाम्पल देखें, कंसीडर द directed graph shown in the figure, determine its adjacency matrix MA। तो इसमें 1 से लेके B1, B2, B3, B4, B5, 4 क्या है? वर्टेक्स दिए गए हैं, वर्टिसेस हैं। और since the directed graph G consists of 5 vertices, therefore the adjacency matrix will have 5 cross 5 matrix। और एडजेस कितने हैं? एडजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एडजेस हैं इसमें। जो मैट्रिक्स बनेगी वो 5 क्रॉस 5 की बनेगी और इस तरह से बनेगी। B1, B2, B3, B4 हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं। ऊपर भी सारे वर्टेक्स आएंगे, नीचे भी वर्टेक्स आएंगे। और जिससे B1 से कनेक्ट नहीं है तो 0 आएगा, B1 B2 से कनेक्ट है तो 1 आएगा, B1 B3 से कनेक्ट तो 1 आएगा, B1 B4 से कनेक्ट है तो 0 आएगा, B1 B5 से कनेक्ट नहीं है तो 0 आएगा। इस तरह से 0 और 1 लिखेंगे हम और एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। अब है इंसिडेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। If a directed graph G consists of n vertices and m edges, then the incidence matrix is an n cross m matrix C equals to Cij and defined by Cij equals to 1 if Vi is the initial vertex of edge Ei, minus 1 if Bi is the final vertex of edge Ej, 0 if Bi is not incident on edge Ej। इस तरह से Cij की वैल्यू किस तरह डिफाइन करेंगे हम? Cij की वैल्यू बताएंगे 1 होगा यदि Bi पे इनिशियल वर्टेक्स EJ आ रहा है, -1 Vi इज द फाइनल वर्टेक्स ऑफ EJ होगा और 0 इफ नो इंसिडेंट ऑफ ऑन एडजेस, 0। द नंबर ऑफ बर्न्स इन एन इंसिडेंस मैट्रिक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एडजेस इन द ग्राफ। नंबर ऑफ एडजेस जितने ग्राफ में होंगे उतने ही नंबर ऑफ बर्न्स इसमें आएंगे। कंसीडर द डायरेक्टेड ग्राफ G एंड फाइंड इट्स इंसिडेंट मैट्रिक्स M। हियर द 4 वर्टेक्स B1, B2, B3, B4 एडजेस आर B1 से लेके E1 से लेके E5 तक एडजेस हैं इसमें। सॉल्यूशन, द डायरेक्टेड ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिसेस एंड 5 एडजेस, देयरफॉर द इंसिडेंट मैट्रिक्स 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्स व्हिच इज शोन। 4 वर्टिसेस है, 5 एडजेस है, इसका कैसे बनेगा मैट्रिक्स? B1, B2, B3 तो वर्टेक्स लिखेंगे, ऊपर E1, E2, E3, E4, E5 क्या लिखेंगे हम? एडजेस लिखेंगे। यदि B1 पे E1 एडज आता है तो +1 आएगा, नहीं आता है तो 0 आएगा। और यदि B1 E1 का फाइनल वर्टेक्स है तो -1 आएगा और इनिशियल है तो +1 आएगा। देखते हैं B1 और E1 में क्या रिलेशन है। B1 और E1 हम देख रहे हैं कि इसमें जो B1 है, E1 का जो B1 है फाइनल वर्टेक्स है इसलिए -1 आ रहा है। देन E2, B2 का E2 कौन सा वर्टेक्स है? B2 का E2 इनिशियल है इसलिए क्या हो जाएगा? ये +1 आएगा। इस तरह B3 का E1 कैसा है? B3 और E1 में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए 0 आएगा। इस तरह से हम इसमें क्या बनाएंगे? इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ओनली एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट किए जाते हैं मल्टीग्राफ को केवल एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से। तो इफ ए मल्टीग्राफ G कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस देन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ is an n cross n matrix A equals to Aij and it is defined by Aij equals to capital N if there are more than one edges between vertex Bi and Bj।
where n is the number of edges, or 0 otherwise. If there exists one or more than one edge between vertex bi and bj, then aij equals to capital N, where is the number of edges between bi and bj. If there is no edge between bi and bj, example, consider the multigraph in figure, determine the adjacency matrix. इसमें adjacency matrix बनाना है इसका. Since the multigraph consists of 5 vertices, therefore the adjacency matrix will be 5 cross 5 matrix. So the multigraph representation this way: b1, b2, b4, b5 तक, और b1, b2, b3, b4, b5. ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड में लिखेंगे. इसके बाद b1 यदि b1 से कनेक्ट तो 1 आएगा, नहीं है तो 0 आएगा. इसमें b1 b1 से कनेक्ट नहीं है तो 0 आ गया. b1 b2 से कनेक्ट है, b1 b2 का कनेक्शन देखिए. b1 b2 तीन इसमें 2 मल्टीग्राफ हैं, तो इस तरह से 3 बार कनेक्ट हो रहा है, तो ये 3 आ जाएगा इसमें. तो b1 b2 में आएगा 3. b1 b5 कोई कनेक्शन नहीं, 0 आ जाएगा. b1 b5 एक बार तो 1 आ जाएगा. इस तरह से इसमें हमें वैल्यू लेंगे. इसमें आएगा ये इंसिडेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ थ्योरी. Properties of graph theory are basically used to characterization of graph depending on the structure of the graph. Following are some basic properties of graph theory. First, distance between two vertices. Distance. It is basically the number of edges in a shortest path between vertex at and vertex y. If there are many paths connecting two vertices, then the shortest path is considered as the distance between the two vertices. Distance between two vertices is denoted by dxy. तो जो नंबर ऑफ एडजेस होंगे शॉर्टेस्ट पाथ में वर्टेक्स एक्स से वर्टेक्स वाई में, तो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा. इफ़ दे आर मैनी पाथ कनेक्टिंग टू वर्टेक्स, तो डिफरेंट बहुत सारे पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे उसको हम डिस्टेंस कहेंगे टू वर्टिसेस. इस तरह से टू डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस कैसे नोट किया था? डी एक्स वाई से. ए बी सी डी 4 वर्टेक्स हैं इसमें. सपोज वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स बी एंड डी. बी और डी के जो वर्टेक्स फाइंड करना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव to find the shortest path between B and D. There are many paths from vertex B to vertex D, B to C, C to A to D, length 3, B to D, length 1, B to A to D, length 2, B to C, C to D, length 2, B to C, C to A to D, length 3. सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? B to D, length 1 वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, इसलिए यही इसकी डिस्टेंस होगी. Here the minimum distance between B and D vertex is D1. So 1 is the distance between B and D. Eccentricity of a vertex. Eccentricity of a vertex is the minimum distance between the vertex to all other vertices. It is noted by EB. Eccentricity of a vertex कैसे नोट की जाती है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ए वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्स. यानी एक वर्टेक्स की दूसरे वर्टेक्स से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? eccentricity of vertex कहलाती है. To count the eccentricity of a vertex, we have to find the distance from a vertex to all other vertices, and the highest distance is the eccentricity of that particular vertex. इस तरह जो highest distance होती है वो क्या कहलाती है? eccentricity of the particular vertex कहलाती है. एग्जाम्पल जैसे A B C D E F G तक के इसमें vertex दे रखे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम eccentricity of A क्या होगी. A की सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज़ 1. ए से बी तक की तो 1 है इसमें, और द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी 1, ए टू सी भी 1 है इसमें. द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ए टू एफ 2 है, ए टू बी या कहें ए टू सी, सी टू एफ, ऐसे जा सकते हैं. 2 होगी इसकी. द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू डी इज़ 1, ए से डी तक की 1 है, ए से डी तक की 1 है. देन डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू ई, ए डी ई, तो 2 हो जाएगी. तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ए टू इज 2 हो गई. द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू जी इज 3 हो जाएगी. एंड द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स ए इज 3, विच इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू ऑल अदर वर्टिसेस. सिमिलरली मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ अदर वर्टिसेस ऑफ गिवन ग्राफ आर ई बी की 3 है, ई सी की 3 है, ई डी की 2 है, ई की 3 है, ई एफ की 3 है, ई जी की 3 है. Radius of the connected graph. The radius of a connected graph is the minimum eccentricity from all the vertices. In other words, the minimum among all the distance between a vertex to all other vertices is called as the radius of the graph and denoted by RG. तो minimum eccentricity किसी
ग्राफ की यदि है कनेक्टेड ग्राफ की, तो वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है सभी वर्टिसेस में। और जो मिनिमम among all distances between the vertex to all other vertices called as the radius of the graph। कह सकते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस है एक ग्राफ की किसी अनदर वर्टेक्स से, वो क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाती है। फ्रॉम द एग्जाम्पल RG = 2 विच इज द मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर द वर्टेक्स T। डायमीटर ऑफ ए ग्राफ, डायमीटर ऑफ ए ग्राफ इज द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। डायमीटर ग्राफ क्या कहलाता है, जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी होती है वो उसकी डायमीटर कहलाता है ग्राफ का किसी वर्टेक्स से। इन अदर वर्ड द मैक्सिमम अमंग ऑल द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस इज कंसीडर्ड एज द डायमीटर ऑफ द ग्राफ G denoted by DG। Example from the above example, the see all the eccentricity of the vertices in the graph, we will see that the diameter of the graph is the maximum to all eccentricity। तो diameter graph DG = 3 which is the maximum eccentricity। central point क्या होता है, if the eccentricity of the graph is equal to its radius then it is known as central point of the graph। यदि eccentricity है किसी ग्राफ की वो रेडियस के इक्वल हो जाती है तो इससे क्या कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ग्राफ कहते हैं। If RB = EB then B is the central point of the graph G। Example from the above example, D is the central point of the graph। ED = RD = 2। Center, the set of all central points of a graph is known as center of the graph। Example from the example, D is the center of the graph। देखिए D is the center of graph है, इसमें D बीच का है, ये सेंटर ऑफ द ग्राफ कहलाता है। इसके बाद एक सर्कमफियरेंस क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ एडजेस इन द लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ ए ग्राफ G इज नोन एज द सर्कमफियरेंस ऑफ द G। टोटल नंबर ऑफ एडजेस होते हैं लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ ग्राफ में, वो क्या कहलाता है, सर्कमफियरेंस ऑफ द G कहलाता है। अबव ग्राफ द सर्कमफियरेंस इज 6 विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पाथ CFGEBA और ACFDEBA। सो the longest cycle of the graph is 6। Now the girth क्या होता है, the total number of edges in the shortest cycle of graph G is known as girth। It is denoted by GG। total number of edges होते हैं shortest cycle में ग्राफ में, तो क्या कहलाते हैं, girth कहलाता है। इसको GG से नोट किया जाता है। जैसे above ग्राफ में रहे तो girth of the graph is 4 है इसकी ग्राफ की girth। कितने नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट साइकिल यदि बनाई जाए तो वो क्या है, 4 ही है। शॉर्टेस्ट साइकिल कैसे बन सकती है, केवल इन चारों से बन सकती है, ABCD 4 ये पॉइंट बन रहे हैं हमारे पास, तो शॉर्टेस्ट साइकिल बनेगी। इसके आता है सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस थ्योरम। For non-directed graph G = B where vertex set B = B1 B2 up to Bn and summation of I = 1 to n degree of Bi = 2 into E। ये थ्योरम है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ किसी वर्टेक्स की किसकी इक्वल होती है, 2 into नंबर ऑफ वर्टिसेस के। इन अदर वर्ड फॉर एनी ग्राफ द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टिसेस इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑफ एडजेस। For directed graph G = B where vertex set B = B1 B2 up to Bn then summation I = 1 to n degree of plus Bi = E summation I = 1 degree of minus Bi। The number of vertices if any directed graph with odd degree is even। number of vertices देखें किसी नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में with odd degree तो क्या होता है, वो even होता है। It is impossible to make a graph with B number of vertices = 6 where the vertices have the degrees 1 2 2 3 3 4। This is because the sum of degrees degree B is degree 1 + 2 = total 15 आ रहा है, और degree B is always an even number but 15 is odd। कभी भी डिग्री odd नंबर नहीं आ सकती। If an non-directed graph if the degree of each vertex is k then k into B = 2 into E। यदि किसी डिग्री किसी ईच वर्टेक्स की k है तो k को यदि नंबर ऑफ वर्टेक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2 into नंबर ऑफ एडजेस के इक्वल होता है। इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन ए नॉन डायरेक्टेड ग्राफ इज एट लीस्ट k then k into B <= 2 into E।
if the degree of each vertex is a non-diagonal graph is at most k, then k into mod b greater than equals to 2 into e. So this way lecture is completed. Thanks all of you.